हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी स्टडी ग्लोब फैक्ट टू एट द रेट में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है उसमें हमने सारे बात को लगभग कवर कर लिया है, जिसमें कल के क्लास में हमने पढ़ा था अति यथार्थवाद को, जिसका टाइम पीरियड रहा था आपका 1920 से 1942 ईस्वी तक, जिसके कलाकार रहे थे साल्वाडोर डाली, मैक्स टर्नस्ट, इंग्वित तांगवी और अन्य कलाकार रहे थे। तो लगभग हमने सारे जो थे आपके ये वाद कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑप आर्ट, जिसको ऑप्टिकल आर्ट कहा गया, और पॉप आर्ट, जिसको पॉपुलर आर्ट कहा गया है। ऑप्टिकल आर्ट को आपको नेत्रीय कला भी कहा गया है, ठीक है। इसके कलाकार रहे हैं विक्टर वासेली, जिनका जन्म हुआ था हंगरी में हुआ था, और इन्होंने ही ऑप आर्ट की शुरुआत की थी। और एंडी वरहोल ने किसकी शुरुआत की थी? पॉप आर्ट की शुरुआत की थी। एंडी वरहोल और रॉबर्ट रोसेनबर्ग ये पॉप आर्ट के कलाकार थे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास जो है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नेत्रीय कला, नेत्रीय कला इसी को क्या कहा गया है? ऑप का आर्ट कहा गया है और ऑप्टिकल आर्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? इसी को ऑप आर्ट कहा गया है, इसी को ऑप्टिकल आर्ट भी कहा गया है, इसी को नेत्रीय कला भी कहा गया है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1950 से 1970 ईस्वी तक, इसका टाइम पीरियड है। ऑप्टिकल आर्ट जो है आपकी, ऑप्टिकल आर्ट या नेत्रीय कला, इसको ऑप आर्ट भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल आर्ट भी बोल सकते हैं और नेत्रीय कला भी बोल सकते हैं, का संक्षिप्त रूप है। ऑप आर्ट का जो संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्टिकल आर्ट है, या बोल सकते हैं नेत्रीय कला है, ठीक है। यह शब्द कहाँ से आया? तो 1964 ईस्वी में अमेरिकी चित्रकार कौन थे? जूलियन साजांक। कौन थे? जूलियन साजांक के द्वारा कब आया? तो ये मार्था जैक्सन गैलरी है एक, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो उसमें एक आयोजित हुई, क्या कला प्रदर्शनी आयोजित हुई कि प्रतिक्रिया में टाइम कला पत्रिका में जूलियाना साजांक ऑप्टिकल पेंटिंग उद्बोधन से प्रथम बार ये प्रयुक्त हुआ। कौन सा नाम? ऑप्टिकल आर्ट, ठीक है। इसकी एक इमेज है ऑप्टिकल आर्ट की, ये क्यूब बनाए हुए हैं इसमें। नेत्रीय कला स्क्वायर, ये स्क्वायर बनाए हुए इसमें आंदोलन द्वारा ब्रिजेट रिलीज, ठीक है। ये 1961 में बनाया हुआ है। अब आगे देखते हैं यह कला कहाँ से शुरुआत होती है। तो यह कला की शुरुआत जो कहाँ से होती है? यूरोप व अमेरिका में प्रचलित रही। कहाँ से? यूरोप व अमेरिका में प्रचलित रही। इस कला का जो आरंभ किया था वो किसने किया था? तो विक्टर वासेली ने किया था, जो कहाँ के थे? हंगेरियन फ्रेंच चित्रकार थे। कहाँ के थे? हंगेरियन फ्रेंच चित्रकार थे विक्टर वासेली। इनका जन्म कब हुआ? इन्होंने एक कृति बनाई थी 1937 ईस्वी की कृति है इनकी जेबराज, जिसको श्वेत श्याम पट्टियों में वक्राकार रेखाओं द्वारा बनाई गई थी। ऑप आर्ट का सर्वप्रथम यह चित्र माना जाता है। जो आपका जेब्रा जो चित्र है, तो ये किसका चित्र माना जाता है? तो जो आपकी ऑप्टिकल आर्ट है ये, या बोल सकते हैं ऑप आर्ट, या बोल सकते हैं नेत्रीय कला, इसका जो प्रथम चित्र माना जाता है तो वो आपका जेब्रा माना जाता है। जैसे हमने सारे बात कवर किए हैं, तो उसका कौन सा पहला चित्र है, कौन सा किसके बात के जनक रहे हैं, तो ये हर बात का या हर जो भी टॉपिक है आपका, उसका जो एक फेमस पेंटिंग है तो उसका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत का पेंटिंग है तो कौन सा है आपका? जेब्राज है, ठीक है। ऑप आर्ट का यह कौन सा सर्वप्रथम चित्र माना जाता है? विक्टर वासेली का जन्म कब हुआ था? तो 9 अप्रैल 1906 ईस्वी को हंगरी में हुआ था। अपनी मातृभूमि हंगरी में कला की शिक्षा लेते समय उसे बाहोस के कला सिद्धांतों का ज्ञान हुआ। कहाँ के? बाहोस के कला सिद्धांतों का ज्ञान हुआ। बाहोस कला कहाँ की थी? आपकी जर्मनी की थी। 1930 ईस्वी में वह पेरिस आया, और जहाँ उसने क्या किया? वह दृष्टि विज्ञान का अध्ययन करके मोंद्रिया व कंडिस्की आदि के प्रभाव से नेत्रीय कला को जन्म दिया। किसको? किसके सहयोग से दिया इन्होंने अध्ययन करके? मोंद्रिया एक कलाकार है और कंडिस्की एक कलाकार है, के प्रभाव से क्या किया? नेत्रीय कला ऑप आर्ट को इन्होंने जन्म दिया। वासेली ने श्वेत श्याम रंगों से ही अधिकांश अपनी कृतियां बनाई, जिसे उसने वैज्ञानिक नाम बीएन दिया। किसका? जिनकी एक कृति थी वासेली ने स्वयं श्वेत रंगों में बनाई, तो इसका अधिकांश कृतियां बनाई, जिसमें
वैज्ञानिक नाम क्या दिया इन्होंने? BN दिया। नेत्र कला का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार जो था आपका ब्रिजेट रीली था। उसने क्या किया था? उसने आधुनिक युग की आंतरिक टेक्नोलॉजी, क्या थी ये, जो उसने आधुनिक युग की यांत्रिक टेक्नोलॉजी जो थी का प्रयोग इस कला के लिए किया था। यांत्रिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसने किया था? ब्रिजेट रीली ने किया था। ठीक है, नेत्री कला के लिए। दूसरा जो कलाकार थे इसके हेलेन फ्रैंकेनथेलर तथा एल्सवर्थ केली आदि इस शैली के अन्य उल्लेखनीय कलाकार थे। कौन से? हेलेन फ्रैंकेथेलर तथा एल्सवर्थ केली आदि इस शैली के क्या थे? अन्य उल्लेखनीय कलाकार थे। इनका संबंध जो था किससे था? तो रंग क्षेत्रीय चित्रण, जिसको कलर एरिया पेंटिंग से भी रहा है। इसका इनका संबंध किससे? रंग क्षेत्रीय चित्रण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका कलर एरिया पेंटिंग से भी इनका क्या रहा है? संबंध रहा है। किसका? हेलेन फ्रैंकेथेलर का और एल्सवर्थ केली का। वस्तुतः औप कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था चाक्षुष भ्रम। क्या था इसका? वस्तुतः औप कला का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था चाक्षुष भ्रम। चाक्षुष भ्रम किसको कहते हैं? जो नेत्र से चाक्षुष किसको कहते हैं? नेत्र को ही बोलते हैं, नेत्रीय कला जिसको बोलते हैं, तो ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उत्पन्न करना था। ये संयोजन दर्शक के मस्तिष्क में एक चाक्षुष तनाव उत्पन्न करते हैं, दृष्टिगत भ्रम पैदा करते हैं। जैसे ये आपका चित्र था, तो इसमें क्या हो रहा है? भ्रम पैदा हो रहा है कि इसको हिलाने से या वैसे देखने से क्या हो रहा है? भ्रम पैदा हो रहा है, जो कि हमारी आंखों को भ्रमित कर रहा है ये चित्र। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा था? ऑप आर्ट कहा गया। आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं पॉप कला, जिसको पॉपुलर आर्ट भी कहा गया और पॉप आर्ट भी कहा गया। ठीक है, पॉप को पूरा नाम है इसका पॉपुलर आर्ट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहा है आपका 1950 से 1970 ईस्वी तक। ठीक है, पॉप कला एक कला आंदोलन था जिसका आरंभ कब हुआ था? 1950 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के जो ब्रिटेन में हुआ था इनका। किसका? जो पॉप आर्ट है एक कला आंदोलन था जिसका आरंभ कहाँ हुआ था? 1950 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था। और इसका कहाँ हुआ था? आपका यूरोप और ऑप आर्ट का हुआ था आपका यूरोप और अमेरिका में, और पॉप आर्ट का हुआ है आपका इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं। ठीक है, कब हुआ था? 1950 में। 1950 से 1970 पॉप आर्ट का भी टाइम पीरियड सेम ही है और आपका ऑप आर्ट का भी टाइम पीरियड सेम है। अब आगे देखते हैं पॉप आर्ट क्या है। एक कला आंदोलन था जिसका आरंभ कब हुआ था? 1950 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था। कब वहाँ हुआ था? कला आंदोलन था ये एक। पॉप आर्ट जो था ये आपका कला आंदोलन था। तो इसका आरंभ कहाँ हुआ था? तो 1950 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखते हैं। पॉप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था आपका अंग्रेजी समीक्षक लॉरेंस ऑलोवे ने 1955 ईस्वी में चित्रों की मुद्रित कृतियों, सिनेमा के पोस्टरों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के फोटोग्राफ एवं विज्ञापन के लिए किया था। पॉप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस लिए अंग्रेजी समीक्षक किसने किया था? तो आपके लॉरेंस ऑलोवे ने किया था। जो कब किया था? 1955 ईस्वी में। किस में किया था? आपको चित्रों की मुद्रित प्रतिकृतियों में, सिनेमा के पोस्टरों में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं के फोटोग्राफ एवं विज्ञापनों के लिए पॉप शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था। किसने? लॉरेंस ऑलोवे ने। पॉप आर्ट में दादावाद, यथार्थवाद, कामिक, व्यंग्य, विज्ञापन, वस्तु निरपेक्ष सभी कलाएं सम्मिलित थी। किसमें? जो आपके पॉप आर्ट थी तो इसमें कौन कौन से वाद सम्मिलित थे आपके? दादावाद भी थे। दादावाद के जो जनक थे कौन थे? मार्शल लूसा थे। यथार्थवाद थे, कामिक व्यंग्य थे, विज्ञापन का इसमें मिश्रण है आपका, और वस्तु निरपेक्ष सभी कलाएं इसमें सम्मिलित थी। ठीक है, इस कला में प्राय विज्ञापनों, समाचार पत्रों, पैकिंग, लेबिलों तथा कॉमिक आधार पर आकृतियों एवं चित्रों का अंकन किया गया है। क्या किया गया है इसमें? जो प्राय इसमें आपके विज्ञापनों में, ठीक है, जो आपके विज्ञापन एड्स जो इनको बोलते हैं, और समाचार पत्रों में,
पैकिंग लेबलों में तथा कॉमिक आधार पर आकृतियों एवं चित्रों का अंकन किया गया है इसमें, किसमें, पॉप आर्ट में। पॉप कला के जो प्रमुख चित्रकारों में इंग्लैंड के पीटर ब्लैक, पीटर फिलिप्स, रिचर्ड हैमिल्टन और अमेरिका के रॉबर्ट रोजनबर्ग, एंडी वॉरहोल इत्यादि थे। इंग्लैंड के जो पॉप कलाकार थे तो उनकी प्रथम कृति जो थी प्रदर्शित हुई थी तो वो थे हैमिल्टन थे, जिनकी प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी। इंग्लैंड के कौन थे, पॉप कलाकार थे जिनकी प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी, किनकी, हैमिल्टन की। आगे देखते हैं। पॉप कला के जो प्रमुख चित्रकारों में इंग्लैंड के पीटर ब्लैक, पीटर फिलिप्स, रिचर्ड हैमिल्टन और अमेरिका के रॉबर्ट रोजनबर्ग, एंडी वॉरहोल इत्यादि थे। ये कौन थे, प्रमुख चित्रकार थे, किसके, आपके पॉप कला के, या पॉप आर्ट बोल सकते हैं, पॉपुलर आर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अमेरिका के रॉबर्ट रोजनबर्ग ने पॉप कला के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। किसने, जो आपके रोजनबर्ग थे उन्होंने पॉप आर्ट में क्या दिया, सर्वाधिक योगदान दिया। उसने छायाचित्रों व समाचार पत्रों की कटिंग कैनवास पर चिपकाई तथा रजाई व तकिए पर रंग छिड़क कर प्रदर्शित किया। क्या किया इन्होंने, अमेरिका के जो रॉबर्ट रोजनबर्ग थे इन्होंने पॉप कला के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। उसने छायाचित्रों व समाचार पत्रों की कटिंग कैनवास पर चिपकाई तथा रजाई व तकिए पर रंग छिड़क कर प्रदर्शित किया। मोनोग्राम, कैनयान तथा राइडिंग बाइक्स रोजनबर्ग के प्रसिद्ध चित्र है। कौन कौन से, मोनोग्राम, कैनयान तथा राइडिंग बाइक्स, ये क्या है, रोजनबर्ग के प्रसिद्ध चित्र हैं। अमेरिका के ही एंडी वॉरहोल ने पैकिंग सामग्री, डिब्बों, शीशियों, बोतलों आदि पदार्थों से कलाकृतियां बनाई। किस किस से बनाई इन्होंने, डिब्बों से, शीशियों से, बोतलों से इन्होंने क्या किया, कलाकृति बनाई। किन्होंने, एंडी वॉरहोल ने, जो अमेरिका के कलाकार थे, ये पॉप आर्ट के भी कलाकार हैं, जो कहाँ गए हैं, आपके अमेरिका के हैं। और जो आपके विक्टर वासेरिल थे वो आपके हंगरी, फ्रेंच के थे। कलाकार के साथ साथ फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। कौन, जो एंडी वॉरहोल थे आपके कलाकार के साथ क्या क्या थे, आपके फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे, ठीक है। एंडी वॉरहोल ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को बहुत लोकप्रिय बनाया। उसकी 1962 ईस्वी की सिल्क स्क्रीन पेंटिंग में मर्लिन क्रिप्टिक ऑफ लोकप्रिय हुई। जो इनकी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग थी, कौन सी, मर्लिन क्रिप्टिस, जो क्या हुई, काफी लोकप्रिय हुई। वर्ष 1964 ईस्वी में निर्मित सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कैम्पेबल, जो आपकी सिल्क स्क्रीन पेंटिंग होती है तो उसमें जो आपका कपड़ा यूज होता है तो आपका रेशम का कपड़ा यूज होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कैम्पेटेबल टोमेटो जूस बॉक्स भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में कहाँ हुआ है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में ये कहाँ रखी हुई है। कौन सी पेंटिंग जो है इनकी, कैम्पेबल टोमेटो जूस बॉक्स, जो काफ़ी प्रसिद्ध थी। एंडी वॉरहोल का एक अन्य और प्रसिद्ध चित्र है, कौन सा, एक्सप्लोडिंग प्लास्टिक इनएविटेबल, ठीक है, जो कब बना था, 1966 ईस्वी में इन्होंने बनाया था एंडी वॉरहोल का एक्सप्लोडिंग चित्र, ठीक है। 1966 ईस्वी में एंडी वॉरहोल ने अपनी एक प्रसिद्ध फिल्म, कौन सी, चेल्सी गर्ल, बनाकर प्रदर्शित की। कौन सी, चेल्सी गर्ल, इन्होंने एक फिल्म बनाई, इसको प्रदर्शित किया। पॉप कला पर आधारित यह प्रथम फिल्म मानी जाती है। कौन सी, जो पॉप कला है आपकी, तो उस पर जो प्रथम फिल्म मानी जाती है तो कौन सी है आपकी, चेल्सी गर्ल्स बनाई गई, ठीक है। स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध पॉप कलाकार हैं जो एडवर्डो पावलोजी थे। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, कौन सी, आई वॉज ए रिच मैन्स प्लेथिंग, जो 1947 में बनी हुई है आपकी और पॉप कला की प्रथम प्रमाणिक कृति मानी जाती है। कौन सी, आई वॉज ए रिच मैन्स प्लेथिंग, 1947 ईस्वी में बनी गई और ये पॉप कला की प्रथम प्रमाणिक कृति मानी जाती है आपकी। भारत में जो पॉप कला का संबंध माना जाता है तो वो पौराणिक एवं धार्मिक विषयों पर बने चित्रों को मुद्रित कर बनाए गए सस्ते प्रिंटों से है। जो पौराणिक चित्र हैं, यानी कि पौराणिक चित्र किसको बोलते हैं, जो आपके धार्मिक से संबंधित चित्र हैं। जैसे पौराणिक चित्र कौन बनाते थे आपके, तो राजा रविवर्मा बनाते थे, तो उनके जो धार्मिक विषय रहते थे। सन 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में राजा रविवर्मा ने
लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसने? जो राजा रविवर्मा थे, तो इन्होंने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में क्या की थी? लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1848 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी राजा रविवर्मा की। और जन्म कहाँ हुआ था? केरल के किल्लीमनूर में हुआ था। ये क्या थे? तैल रंगों के लिए जाने जाते थे। भारत के प्रथम तैल रंग में काम करने वाले थे और पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते थे। और सर्वप्रथम लिथोग्राफी जो प्रेस की स्थापना की थी वो सर्वप्रथम राजा रविवर्मा ने ही की थी, जिनको जो ये चित्र बनाते थे पौराणिक, तो उसमें जब चित्रों की इनकी मांग बढ़ने लगी थी तो इन्होंने फिर लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना करके अपने चित्रों को छापकर घर घरों तक पहुंचाया था। ठीक है। जर्मन स्थापना के बाद इन्होंने जर्मन विशेषज्ञ की मदद से की थी। जो जर्मन विशेषज्ञ थे इनकी मदद से क्या की थी? इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। उनके द्वारा स्थापित इस प्रेस ने इस कला के पथ प्रदर्शक का कार्य किया था। किसका? स्थापित करने के बाद इस प्रेस ने इस कला के पथ प्रदर्शक का कार्य भी किया था। आगे देखते हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की गई थी। कब की गई थी? 1556 ईस्वी में, यानी कि 16वीं शताब्दी में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? गोवा में की गई थी 1556 ईस्वी में। ठीक है। पॉप कला को पॉपुलर कला तथा कैलेंडर कला भी कहा जाता है। किसको? पॉप कला जो थे आपकी, उसको पॉपुलर कला और कैलेंडर कला भी कहा जाता है। और आपकी ऑप आर्ट को नेत्र कला भी कहा जाता है और आपका ऑप्टिकल कला भी कहा जाता है, या चाक्षुष कला भी बोल सकते हैं। ठीक है। पोस्टर, प्रिंट इत्यादि को क्रोमोलिथोग्राफ या ओलियोग्राफ भी कहा जाता है। पोस्टर और प्रिंट इत्यादि को क्या कहा जाता है? क्रोमोलिथोग्राफ या ओलियोग्राफ भी कहा जाता है इसको। आगे देखते हैं। ओलियोग्राफ वर्ष 1976 ईस्वी में जर्मन लेखक एवं अभिनेता एलाइस सेनफेल्डर द्वारा विकसित किए गए लिथोग्राफी द्वारा रंगीन मुद्रण की एक प्रक्रिया है। जो ओलियोग्राफ कब हुआ भारत में? 20वीं शताब्दी। जो 1976 ईस्वी में जर्मन के एक लेखक हैं, जो अभिनेता भी हैं एवं अभिनेता हैं, कौन से? जॉन एलाइस सेनफेल्डर है इनका पूरा नाम, द्वारा विकसित किया गया है, जो लिथोग्राफी द्वारा रंगीन मुद्रण की एक प्रतिक्रिया है। भारत में रंगीन मुद्रण के लिए फोटो स्थानांतरण प्रक्रिया का प्रभाव जो है, प्रारंभ जो है कब से हुआ? तो दादा साहब फाल्के ने किया था। इस तकनीक को सीखा और मालवली ने स्टूडियो की स्थापना की गई। भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? तो आपका कोलकाता में खोला गया था फोटो स्टूडियो। ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोली गई थी? आपके 1556 में गोवा में खोली गई थी। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा आपका जो पॉप आर्ट है और ऑप आर्ट को हमने पढ़ा। ऑप आर्ट को आपके नेत्री कला भी कहा जाता है, जिसके कलाकार रहे हैं आपके विक्टर वासेली, जिन्होंने ऑप आरंभ किया है। ठीक है। जो कहाँ के थे? आपके हंगरी के थे। जिसको नेत्र कलाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? चाक्षुष भ्रम था इसका। ठीक है। और जो आपकी 1937 में जो जेब्राज नाम की जो कृति बनाई थी वो क्या है? आपकी जो आर्ट है आपकी, उसका प्रथम चित्र माना जाता है। कौन सा? जेब्राज। ठीक है। और पॉप आर्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। और ऑप आर्ट का कहाँ हुआ था? आपका यूरोप और अमेरिका में हुआ था। ठीक है। पॉप कला से संबंधित जो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पॉप कला का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इसके कलाकार कौन हैं? तो आपके पॉप कला कौन है? आपके एंडी वॉरहोल हैं। और आपके ऑप आर्ट के कौन हैं? आपके ऑप आर्ट के विक्टर वासेली हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि चेल्सी गर्ल जो है नामक फिल्म किसने बनाई थी? तो पॉप कलाकार ने किसने बनाई थी? तो वो एंडी वॉरहोल ने बनाई थी। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, पॉप कला को पढ़ा, जिसमें के कलाकार रहे आपके पॉप कला के जो रहे आपके एंडी वॉरहोल रहे, रिचर्ड हैमिल्टन रहे, इनको हमने पढ़ा। और विक्टर वासेली को जो ऑप आर्ट के हैं। और उससे पहले जो हमने पढ़ा था वाद वाली सीरीज चला रखी थी,
इससे पहले जो हमने जब सीरीज चला रखी थी वो वाद वाली सीरीज चला रखी थी, जिसमें हमने कहाँ से शुरुआत की थी, तो हमने नवशास्त्रीयवाद से शुरुआत की थी। नवशास्त्रीयवाद से शुरुआत की थी। ये कहाँ का था आपका, वो फ्रांस का था, जिसके जनक किसको कहा जाता था, दाविद को कहा जाता था, जिसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा था, होरेशिया का प्रण था। ठीक है। और अगला पढ़ा था हमने स्वच्छंदतावाद, ये भी आपका फ्रांस से था, जिसके कर रहे थे आपके जनक जो रहे थे जेरिकाल्ट रहे थे। जेरिकाल्ट जिन्होंने मेदुसा का बेड़ा चित्र बनाया था, और ये क्या करते थे, घरों में चित्रण के लिए लाशें रखते थे। ठीक है। अगला पढ़ा था हमने यथार्थवाद, जिसके कलाकार रहे थे ऑनोर डोमिए, ये भी आपका फ्रांस से संबंधित था। फिर पढ़ा था हमने प्रभाववाद, जिसके कलाकार रहे थे क्लॉद मोने। क्लॉद मोने प्रभाववाद का जो नाम पड़ा था, किसके ऊपर पड़ा था, वो क्लॉद मोने का जो चित्र था सनराइज इम्प्रेशन। ठीक है। सूर्योदय का प्रभाव के नाम से ही प्रभाववाद का नाम पड़ा था। ठीक है। ये भी आपका कहाँ था, फ्रांस में था। जितने भी अभी तक हमने वाद कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें जो 2021 के टीजीटी एग्जाम में और पीजीटी एग्जाम में, टीजीटी में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हीं जो आपके वाद से संबंधित टॉपिक थे, और जो पीजीटी है उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के एग्जाम में। तो इसमें कौन सा वाद कहाँ से संबंधित है, जैसे आपका नवशास्त्रीयवाद कहाँ है, आपका फ्रांस में है। ठीक है। इसके जनक कौन है, ये पूछ लेता है, और इनका जनक जो है पहला चित्र कौन सा माना जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। और कहाँ से संबंधित है, कौन से वाद से कौन सा कलाकार संबंधित है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वेस्टर्न आर्ट के जितने भी हमने कलाकार हैं वो कौन से वाद से संबंधित है, कौन से समय से संबंधित है। जैसे आपको पुनर्जागरण काल हो गया, मध्ययुगीन कला हो गई, बरोक कला हो गई। ठीक है। क्रेटन माइसिनियन कला हो गई। ये भी हमने सारे जितने भी कलाकार हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, और जितने भी आपके कलाकार वाद से संबंधित हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। लगभग हमारी वेस्टर्न आर्ट जो है कंप्लीट होने वाली है। इसमें एक दो चैप्टर और बचे हैं जो हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है। और अगला जो आपका वाद था उत्तर प्रभाववाद था, जिसका कलाकार रहे थे पॉल सेजान। ठीक है। ये भी आपका फ्रांस में था। नव प्रभाववाद, इसके जॉर्ज सोरा थे, ये भी आपका फ्रांस में था। फाववाद, जिसके कलाकार रहे थे आपके हेनरी मादिश। ये जितने भी कलाकार हैं ये सब क्या बता रहे हैं हमें, ये जनक हैं। ठीक है। फाववाद के जनक कौन है, तो आपके हेनरी मादिश हैं, ये भी आपका फ्रांस से संबंधित था। और अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद के कलाकार कौन थे, एडवर्ड मुंक थे, जो ये भी क्या थे, जनक थे, किसके, अभिव्यंजनावाद के। ये कहाँ था आपका, जर्मनी में था। घनवाद को पढ़ा था हमने, जिसके कलाकार रहे थे पाब्लो पिकासो। घनवाद कहाँ से संबंधित है, वो भी आपका फ्रांस से संबंधित है। एक अभिव्यंजनावाद को छोड़कर और एक दादावाद को छोड़कर ये जितने भी हमने कलावाद पढ़े हैं वो सब कहाँ हैं, आपके फ्रांस में है। ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।